नमस्कार दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। मैं के.आर. जाखड़ स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय के.आर. जाखड़ में। और उसी तड़कते भड़कते अंदाज में फिर से आपके सामने लेकर प्रस्तुत है ब्लड रिलेशन रक्त संबंध भाग 1। यानी आज रक्त संबंध का हमारा टॉपिक है वो शुरू होने जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखें, अच्छे से आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इससे पीछे के जो भी वीडियोज हैं वो आप यूट्यूब में प्लेलिस्ट में जाकर रीजनिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर आप पीछे के वीडियोज देख सकते हैं। आप कमेंट भी मुझे कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक रक्त संबंध पर। तो बेटा रक्त संबंध में दोस्तों कुछ चीजें होती है जो हमें जानना बहुत आवश्यक है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इनके बिना रक्त संबंध के सवाल जो होते हैं उनके जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है। तो देखते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है फादर इन लॉ। क्या लिखा हुआ है? फादर इन लॉ। फादर इन लॉ का मतलब क्या होता है? ससुर होता है। फादर इन लॉ का मतलब ससुर। उसी के साथ लिखा हुआ है मदर इन लॉ। मदर इन लॉ का मतलब क्या होता है? सास। मदर इन लॉ का मतलब क्या होता है? सास होता है। अब यहाँ लिखा हुआ है सिस्टर इन लॉ। ध्यान से देखना दोस्तों, क्या लिखा हुआ है? सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ का केवल एक ही मतलब नहीं होता है, बहुत सारे मतलब होते हैं सिस्टर इन लॉ के। ननद, साली, भाभी, भौजाई, देवरानी, जेठानी। भाभी को हम भौजाई बोल देते हैं। भाभी को क्या बोल देते हैं? भौजाई बोल देते हैं। तो ननद, साली, भाभी, भौजाई, देवरानी, जेठानी, इन सब के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? सिस्टर इन लॉ का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिस्टर इन लॉ का। इतने सारे हिंदी के शब्दों के लिए अंग्रेजी का एक मुश्त शब्द प्रयोग किया जाता है, और वो शब्द क्या है आपके सामने? सिस्टर इन लॉ। वो शब्द क्या है? सिस्टर इन लॉ। उसी के साथ हम बात करते हैं, आगे लिखा हुआ है ब्रदर इन लॉ। तो ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या क्या होता है? नंदोई। नंदोई कौन होता है बेटा? नंदोई होता है ननद का पति। नंदोई, साला, जीजा, देवर, जेठ, इन सब के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ब्रदर इन लॉ। क्या प्रयोग किया जाता है? ब्रदर इन लॉ। इसी के साथ हम बात करते हैं आंटी और अंकल की। तो आंटी का मतलब क्या क्या होता है? किन किन व्यक्तियों को हम आंटी बोल सकते हैं? आंटी का मतलब होता है चाची, ताई, बुआ, और बुआ को ही क्या बोल दिया जाता है? फूफी बोल दिया जाता है, मामी, मौसी। इन सब के लिए किसका प्रयोग होता है? आंटी का प्रयोग होता है। यानी इतने सारे शब्दों के लिए, इतने सारे हमारे जो रिलेशन होते हैं उन सबको अंग्रेजी में एकमात्र हम क्या बोल देते हैं? आंटी बोल देते हैं। बात करते हैं बेटा अंकल की। अंकल का मतलब क्या होता है? चाचा, ताऊ, फूफा, मामा, मौसा। इन सब के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अंकल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इन सब के लिए अंकल का प्रयोग करते हैं। चलो बात करते हैं आगे। आंटी और अंकल ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। हमारे पास दो प्रकार के रिश्ते निकल के आते हैं, पैटर्नल और मैटरनल। पैटर्नल और मैटरनल। पैटर्नल का मतलब होता है पिता के परिवार से जो सीधा संबंध रखते हैं, पिता के परिवार से सीधा संबंध। मैटरनल का मतलब होता है माता के परिवार से सीधा संबंध। चलो देखते हैं पिता के परिवार से सीधे संबंध का क्या मतलब है और माता के परिवार से सीधे संबंध का क्या मतलब है। तो दोस्तों बात करते हैं पिता के परिवार से सीधा संबंध और माता के परिवार से सीधा संबंध। जैसे चाचा, ताऊ, फूफा, ये क्या है? पिता के परिवार से सीधा संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि पहले इनका पिता से संबंध था। यदि पिता माता नहीं होती, यानी पिता की शादी नहीं हुई होती, यानी वो पिता भी नहीं होते हमारे, चलो वो बात अलग है, लेकिन उसके बिना भी चाचा, ताऊ ये हो सकते थे। ये फूफा हमारे लिए फूफा है, लेकिन पिता के क्या है? बहनोई हैं, यानी बहन के पति हैं, यानी जीजा हैं। तो ये तो पहले से रिलेशन हो सकता था, यानी कि बिना माता के भी ये रिलेशन हो सकते थे, यानी ये पिता के परिवार से सीधा संबंध। लेकिन मामा और मौसा ये कब होंगे? जब आपकी माता होगी तो ये माता के परिवार से संबंध रखते हैं। उसी प्रकार पैटर्नल जो आंटी है, चाची, ताई, बुआ या फूफी, ये पैटर्नल आंटी है। बाकी जो बच गए मामा, मौसा, ये पैटर्नल अंकल हैं।
और मामी और मौसी क्या है, पैटर्नल आंटी है। दोस्तों उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। इसी प्रकार की कुछ चीजें और हैं जिनके बारे में और हम देखते हैं। उम्मीद है इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ये आप अच्छे से नोट्स इनके बना रहे होंगे। अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलो इसके बारे में और देखते हैं कि ऐसी कुछ इस प्रकार की चीजें और है जिनके बारे में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देखने से पहले हमें ये देखना बहुत जरूरी है। और ब्लड रिलेशन में दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो खून के रिश्ते होते हैं केवल बात उन्हीं की जाती है। यानी कि जैसे मुंह बोले भाई बहन, मुंह बोले माता पिता, इनके बारे में यहाँ कोई संबंध नहीं दर्शाया जाता। सबसे पहली बात, ये इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को याद रखनी है। इसी प्रकार की कुछ चीजें और हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं, देखते हैं कि और कौन सी चीजें ऐसी रह जाती है। चलो दोस्तों बात करते हैं वो कौन सी और चीजें रह गई जिनके बारे में और जानना हमारे लिए आवश्यक है। चलो बात करते हैं, कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हम जानते भी हैं, कुछ चीजें हैं जो हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकती है, तो उनके बारे में देखते हैं। पुत्र, पुत्र का मतलब सब जानते हैं बेटा। पुत्री, पुत्री का मतलब बेटी। पौत्र यानी पोता, और पौत्री का मतलब पोती। ठीक है, बात करते हैं आगे। इकलौता पुत्र, इकलौते पुत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी कि जो भी कोई व्यक्ति है जिसके यदि इकलौता पुत्र है तो पुत्र तो एक होगा तथा पुत्रियां, पुत्रियों के बारे में ज्ञात नहीं है। यानी पुत्रियां हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती और कितनी भी हो सकती है, इसके बारे में हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि बात की गई है केवल इकलौते पुत्र की। जैसे मैं बात करूं कि मैं मेरे पिता का इकलौता पुत्र हूं, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे कोई भाई नहीं है। यानी कि पुत्र में उनका अकेला हूं, मेरे कोई भाई नहीं है। बहन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और बहनें कितनी भी हो सकती है। उसी प्रकार इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री का मतलब है पुत्री तो एक होगी तथा पुत्र, पुत्रों के बारे में हमें ज्ञात नहीं है। यानी कोई लड़की है जैसे और वो बोलती है कि मैं मेरे पिता की इकलौती पुत्री हूँ या मैं मेरे माता पिता की इकलौती पुत्री हूँ, इसका मतलब वो पुत्री तो एक ही होगी, यानी उसके कोई बहन नहीं होगी, और उसके कोई भाई, भाई हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, और कितने भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों बात की जाए यदि इकलौती संतान की, तो इकलौती संतान का मतलब है पुत्र या पुत्र जो भी होगा, पुत्र या पुत्री जो भी होंगे वो इकलौते होंगे। यदि मैं कहता हूं मैं मेरे पिता की इकलौती संतान हूं, इसका मतलब ये हुआ ना तो कोई भाई होगा मेरे और ना कोई बहन होगी, यानी मैं मेरे पिता की इकलौती संतान रहूंगा। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो हमें जानना जरूरी है, देखते हैं क्या है वो। नाती, नाती का मतलब होता है दोहिता या दोहित्रा। नाती का मतलब क्या होता है, दोहिता या दोहित्रा, अर्थात पुत्री का पुत्र। नाती कौन होता है, दोहिता या दोहित्रा, यानी पुत्री का पुत्र। उसी प्रकार नातिन, नातिन होती है दोहिती, और दोहिती को और क्या बोल सकते हैं, दोहित्री बोल देते हैं। अर्थात पुत्री की पुत्री जो होगी वो कौन होगी, दोहिती या दोहित्री। बात करते हैं भगीना, भगीना का मतलब होता है भांजा या भांजी, और भांजा और भांजी, और स्पेशली से हम कह सकते हैं ननद की संतान। क्या कह सकते हैं भगीना को, ननद की संतान। और ननद की संतान आप जानते हो ननद केवल एक महिला के हो सकती है, अरे पुरुष के ननद नहीं होती है दोस्तों, और पुरुष के ननद नहीं होती है, इसका मतलब एक जो महिला है वो अपनी ननद की संतान के लिए क्या प्रयोग कर सकती है, भगीना शब्द का प्रयोग कर सकती है। और ननद कौन होती है, पति की बहन होती है। ननद कौन होती है, पति की बहन होती है। चलो दोस्तों बात करते हैं इसी के साथ में आगे पतोहू। पतोहू का मतलब क्या होता है, पोते की पत्नी, जिसे हम क्या बोल देते हैं, पौत्रवधू बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पौत्रवधू। पतोहू का मतलब पोते की पत्नी भी होता है और पोती का पति भी होता है, यानी बेटी का जो पति होता है उसे हम दामाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दामाद। लेकिन पोती के पति के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जा सकता है, स्पेशली पतोहू शब्द का। अब एक शब्द और है जो आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, और वो क्या है, सहोदर। सहोदर का मतलब क्या होता है, सगे भाई बहन। क्या मतलब होता है, सगे भाई बहन। क्योंकि दोस्तों यदि देखा जाए तो सहोदर का मतलब होता है सह प्लस उदर, सह प्लस उदर, और सह का मतलब होता है साथ या एक ही गर्भ से जन्म लेने वाले जो भाई बहन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सहोदर कहलाते हैं। ये शब्द जो है हमें एग्जाम में परेशान कर सकता है। क्यों, क्योंकि जैसे क्वेश्चन पूछ लिया और उसमें आंसर आ गया कि वो किसी का भाई है। जैसे पूछ लिया कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा कि वह मेरे पिता का पुत्र है, या एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए पूछ लिया, कह दिया कि वह मेरे पिता का पुत्र है, तो बताइए दोनों में आपस में क्या संबंध है, या
रमेश उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, और भाई ऑप्शन में नहीं आया और ऑप्शन में क्या आ गया, सहोदर, तो आपका आंसर क्या होगा, सहोदर। लेकिन ये कब कर पाएंगे, जब आपको पता होगा कि सहोदर का मतलब क्या होता है। चलो दोस्तों, उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। कुछ बातें और ऐसी है जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं, कुछ चीजें ऐसी और रह गई है जो ब्लड रिलेशन के यानी रक्त संबंध के क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम चर्चा करते हैं, ताकि प्रत्येक क्वेश्चन का हमारा जवाब बिल्कुल सही आ सके। चलो ठीक है, बात करते हैं आगे की। चलो दोस्तों, ये आखिरी चीजें हमारे सामने है कि रक्त संबंध के बारे में और कौन सी चीजें हमें जानना आवश्यकता। जैसे हम बात करते हैं भांजा और भांजी, तो दोस्तों हम यदि किसी के भांजा या भांजी हैं तो वो हमारा मामा, मामी, मौसा या मौसी, इनमें से कोई भी हो सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि मामा, मामी, मौसा, मौसी, इन चारों के लिए हम क्या होते हैं, भांजा या भांजी होते हैं। उसी के आगे बात की जाए भतीजा और भतीजी, तो उसी प्रकार जिस प्रकार भांजा और भांजी मामा, मामी, मौसा और मौसी चार लोगों के लिए होता है, उसी प्रकार भतीजा और भतीजी यानी चाचा, चाची, ताऊ, ताई, बुआ या फूफा, इन सब के लिए हम क्या होते हैं, इन सब के लिए हम भतीजा या भतीजी होते हैं। इन सब के लिए हम क्या होते हैं, इन सब के लिए हम भतीजा या भतीजी होते हैं। चलो बात करते हैं दोस्तों आगे ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर का मतलब दोस्तों, जैसा कि हम समझते हैं कि दादा होता है, दादा नहीं नाना जो होता है उसे भी क्या कहते हैं, ग्रैंडफादर कहते हैं। उसी प्रकार ग्रैंड मदर का मतलब नानी या दादी होता है, नानी या दादी होता है। ग्रैंडसन का मतलब पोता या दोहिता होता है। ग्रैंडसन का मतलब क्या होता है, पोता या दोहिता दोनों हो सकते हैं। और ग्रैंड डॉटर का मतलब पोती या दोहिती दोनों हो सकते हैं। अब एक चीज हमें और समझनी है दोस्तों, और वो क्या है, वो है कजिन, कजिन या कजन, कजिन या कजन भी जिसे हम बोल देते हैं, इनका मतलब क्या होता है। कजिन और कजन का मतलब जैसा कि हम समझते हैं कि हमारे चचेरे भाई बहन, नहीं दोस्तों, कजिन या कजन का मतलब होता है आपके चचेरे भाई बहन, उसके अलावा ममेरे भाई बहन, मौसेरे भाई बहन तथा फूफेरे भाई बहन। चचेरे भाई बहन, ममेरे भाई बहन, मौसेरे भाई बहन तथा फूफेरे भाई बहन, यानी खून के रिश्ते में हमारे जितने भी भाई बहन होते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, कजिन या कजन में। यदि कजिन या कजन के साथ स्पेशली सिस्टर या ब्रदर लगा दिया जाए, यानी कजिन सिस्टर बोल दिया जाए, तो चचेरी, ममेरी, मौसेरी और फूफेरी जितनी भी हमारी बहनें होगी वो कजिन सिस्टर में आएंगी। और यदि कजिन के साथ ब्रदर लगा दिया जाए तो हमारे जितने भी भाई हैं खून के रिश्ते में, चचेरे, ममेरे, मौसेरे और फूफेरे, वो सारे के सारे किस में आएंगे दोस्तों, वो सारे के सारे कजिन ब्रदर में आएंगे। यदि ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाया गया है तो चचेरे, ममेरे, मौसेरे, फूफेरे भाई बहन, यानी खून के रिश्ते में हमारे जितने भी भाई बहन होते हैं वो सारे के सारे किस में शामिल होने वाले हैं, वो सारे के सारे कजिन या कजन में शामिल होने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी मुख्य बातें रक्त संबंध के बारे में। और रक्त संबंध के बारे में इतनी बातें यदि हमने जान ली तो इसके बाद हम हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को हम डिसाइड कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। यानी किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए इतनी सारी चीजें काफी होती है, जनरल नॉलेज के लिए जानने के लिए ये आवश्यक है। और इतनी सारी चीजें हमने जान ली है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों आगे अपने क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप होते हैं और उनका किस प्रकार से हमें आंसर देना है। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत है आपका पहला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के बारे में। अब तक हमने देखा कि कुछ चीजें होती है इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के लिए, यानी सामान्य ज्ञान पर आधारित, जिनको जानना हमारे लिए बहुत ही अति आवश्यक था, उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। और उसी के साथ हम बढ़ गए हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए, अब दोस्तों हमारे सामने एक शब्द आया इंगित। इंगित का मतलब क्या होता है, इंगित का मतलब किसी की ओर इशारा करना, इंगित करना, किसी की ओर ध्यान देना और किसी की तरफ संकेत करते हुए बताना। तो एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए यानी इशारा करते हुए, संकेत करते हुए कमल ने कहा कि वह किसके बारे में, कोई तस्वीर है जिसके बारे में कमल कह रहा है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर जो शब्द अभी अभी हमने पढ़ा था वो शब्द आया इकलौते पुत्र। इकलौते पुत्र
की दोहिती की माता है, इकलौते पुत्र की दोहिती की माता है, तो बताइए कमल का तस्वीर से क्या संबंध है? तो बताइए कमल का तस्वीर से क्या संबंध है? आपके सामने ऑप्शन है बहन, भाई, बुआ या नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो उसके बारे में हमें कैसे उसका आंसर निकालना है, उसके बारे में कैसे डिसाइड करना है कि क्या आंसर होने वाला है, उस तरीके को हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दो चीजें आपके पास में मौजूद है, एक जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है और एक जो इशारा कर रहा है, यानी एक जो बात कर रहा है, एक जिसके बारे में बात की जा रही है। सबसे पहले हम उन दोनों को लिख लेते हैं। इशारा किसने किया? कमल ने किया। किसने किया? कमल ने। चलो हमने लिख लिया। किसकी ओर इशारा किया? एक तस्वीर की ओर इशारा किया। किसकी ओर इशारा किया? एक तस्वीर की ओर। अब जो जो कमल बोलता जा रहा है केवल हम उसको ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के साथ साथ यानी उसको इंगित करते जाएंगे, इंगित करने के साथ साथ आपस के रिलेशन यानी संबंध बनाते जाएंगे। जैसे जैसे संबंध बनेंगे हम आंसर के नजदीक पहुंच जाएंगे। कमल ने क्या कहा? वह मेरे दादा। चलो जी, कमल के कोई कौन है? दादा है। वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र। अब एक बात बताइए दोस्तों, दादा का इकलौता पुत्र यानी दादा के एक ही पुत्र है, और वो एक पुत्र कौन होगा? जाहिर सी बात है वो हमारे पिता होंगे। तो दादा का कोई इकलौता पुत्र है और दादा का जो इकलौता पुत्र होगा वो हमारा क्या होगा? सीधा सा ये संबंध हमें बनाना है। ये संबंध क्वेश्चन ने नहीं दिया लेकिन हमने निकाल दिया। दादा का कोई इकलौता पुत्र है वो हमारे लिए क्या होगा? हमारा पिता। की दोहिती, दादा के इकलौते पुत्र की दोहिती। अच्छा एक बात बताओ, दोहिती के बारे में अभी अभी हमने पढ़ा था। दोहिती कौन होती है? पुत्री की पुत्री, पुत्री की पुत्री। तो हमारे दादा का कोई इकलौता पुत्र जिसकी दोहिती, यानी कि ये इसको क्या कहने वाली है? नाना कहने वाली है। क्या कहने वाली है? नाना कहने वाली है। तो इकलौते पुत्र की दोहिती की माता। अच्छा एक बात बताओ, इसकी माता है कोई? कौन है इसकी माता? है इसकी माता हमारे दादा के इकलौते पुत्र की क्या है? पुत्री। हम सीधी सी बात कह सकते हैं क्योंकि दोहिती होती कौन है? पुत्री की पुत्री होती है। तो कमल ने कहा कि मेरे दादा के इकलौते पुत्र की दोहिती। तो इकलौते पुत्र की दोहिती आ गई, दोहिती की माता यानी कि इस व्यक्ति की पुत्री। और ये व्यक्ति कौन है? हमारा पिता। और हमारा पिता है तो ये हमारे लिए क्या हो गई? बहन। ये हमारे लिए क्या हो गई? ये हमारे लिए बहन हो गई। और ये हमारे लिए बहन हो गई। तो तस्वीर किसकी है? बहन की तो है। कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कमल ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, बिल्कुल इकलौते पुत्र की दोहिती की माता है। कौन है? ये जो तस्वीर है दोहिती की माता, यानी कि ये इस व्यक्ति की दोहिती की माता कौन है? इस व्यक्ति की पुत्री जो हमारे लिए क्या है? बहन। यानी ये तस्वीर किसकी है? हमारी बहन की तस्वीर है। हम कौन? कमल। क्योंकि अपने आप को जब बोलने वाले की जगह नहीं रखोगे तो क्वेश्चन करने में थोड़ी सी परेशानी आएगी। अब हमारे सामने दो आंसर आ गए, ये बहन है और कमल उस तस्वीर का क्या है? भाई है। अब हमारे सामने कंफ्यूजन ये आता है कि आंसर में बहन किया जाए या भाई किया जाए। तो क्वेश्चन को जरा ढंग से पढ़िएगा दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कमल का तस्वीर से क्या संबंध है? ये दो चीजें क्वेश्चन में दी गई। कमल का तस्वीर से क्या संबंध है? तो हमें पता है जो तस्वीर में है वो तो क्या है? बहन। और कमल उसका क्या है? भाई। अब ये दो चीजें हमारे सामने आई, इन दोनों में से हमें आंसर देना है। और यही कंफ्यूजन वाला विषय है कि हमें करना क्या है, कि आंसर में भाई किया जाए या बहन किया जाए। तो दोस्तों हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जिसके साथ में से लगा हुआ है, जिसके साथ में क्या लगा है? से। और क्वेश्चन में से हमेशा आएगा। जिसके साथ से लगा है वह कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कमल का तस्वीर से क्या संबंध है, यानी कि कमल उस तस्वीर से किस प्रकार संबंधित है। अर्थात ये कहना चाहता है कि कमल उस तस्वीर का क्या लगता है। तो क्या लगता है? ये भाई लगता है। तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों कि जिसके साथ में से लगा हुआ है वो कभी भी आपको आंसर में नहीं करना है। अब आप दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है, एक सवाल उठता है, बार बार सवाल एक घंटी बजाता है हमारे दिमाग की कि सर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसके साथ का लगा है वही आंसर कर दो। लेकिन दोस्तों
का क्या होता है, कई बार साइलेंट हो जाता है। जब क्वेश्चन का प्रारूप बदलता है तो का साइलेंट हो जाता है। कैसे साइलेंट हो जाता है? क्वेश्चन पूछा कमल का तस्वीर से क्या संबंध है, यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता कमल उस तस्वीर से किस प्रकार संबंधित है, तो का साइलेंट हो गया। कमल उस तस्वीर से किस प्रकार संबंधित है, का साइलेंट हो गया, लेकिन से तो इसके साथ में चिपका हुआ है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जिसके साथ से लगा है वह कभी भी आंसर में नहीं करना है। पहली चीज आपको मैं बता रहा हूं, ब्लड रिलेशन में जहां गलती होने की संभावना होती है वो चीज मैंने आपको बता दी। और ये गलती इतनी भारी पड़ती है दोस्तों, क्यों? हमने पूरा क्वेश्चन भी निकाल लिया और पूरा क्वेश्चन निकालने के बाद हम आंसर पे पहुंच भी गए, लेकिन भाई और बहन ये आंसर क्या करना था, और हम में से अधिकतर लोग बहन आंसर करके आ जाते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब ये भाई ऑप्शन में होता ही नहीं है, नन ऑफ दीज आ जाता है, तो हम लोग सोचते हैं यार भाई है ही नहीं, ये तो बहन ही होगा आंसर। नहीं, नन ऑफ दीज भी आंसर हो सकता है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं, जो दिया है उनमें से कोई नहीं। तो पहली चीज ब्लड रिलेशन में जहां गलती होने की संभावना है, वो पहली चीज क्या है, जिसके साथ से लगा है वो आंसर में नहीं करना है। आंसर कैसे करेंगे? जो दोनों व्यक्ति दिए गए हैं दोनों को यहां लिखो, दोनों में आपस में क्या संबंध आया, भाई बहन का संबंध आया। भाई कौन है? कमल। बहन कौन है? तस्वीर जिसकी है वो बहन है। किसकी? कमल की, क्योंकि इन दोनों का संबंध निकाला। अब जिसके साथ से लगा है वह कभी भी आंसर में नहीं करना, तो आंसर में क्या करना है, जिसके साथ में का लगा है अर्थात उसके अतिरिक्त जो बच गया वह आंसर। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, भाई होने वाला है। उम्मीद है कि ये पहली जो गलती है ब्लड रिलेशन रक्त संबंधी क्वेश्चन की, ये आज के बाद आप लोग कभी भी नहीं करेंगे। आज के बाद कभी भी ये गलती करनी भी नहीं है, क्योंकि गलती करने पर मारवाड़ी की वही कहावत पूरी हो जाती है दोस्तों, राजस्थानी कहावत, भैंस तो गई जो गई सांकड़ और लेगी, यानी भैंस भी गई और उसको बांधने वाली चेन भी ले गई। तो बड़े नुकसान के साथ छोटा नुकसान, यानी 1 नंबर अपना लेके जाएगा और साथ में 0.33 और ले जाएगा 0.33। तो 0.33 का अतिरिक्त नुकसान आपको उठाना पड़ेगा, और वो अतिरिक्त नुकसान नहीं उठाना पड़े उसके लिए हमें क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। आंसर पे पहुंचने के बाद भी हमें इसका ध्यान रखना है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा अगला जो क्वेश्चन लेंगे उसमें हम का को साइलेंट करके देखेंगे, किस प्रकार का साइलेंट होता है और किस प्रकार उसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 ब्लड रिलेशन का आपके सामने है, और क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, एक राहगीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा कि वह मेरी बहन के पुत्र के नाना के भाई हैं, कि वह मेरी बहन के पुत्र के नाना के भाई हैं। तो बताइए मोहन उस राहगीर से किस प्रकार संबंधित है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि अगला क्वेश्चन जो का साइलेंट होगा उस प्रकार का हम क्वेश्चन लेके देखते हैं। तो वो क्वेश्चन हमने लिया है जिसमें का कहीं भी क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। तो देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन का कैसे हमें आंसर करना है और का और से का किस प्रकार से मैटर हमें क्लियर करना है। तो हमने पहले भी बात करी कि 2 व्यक्ति होते हैं, एक जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है, एक जो इशारा कर रहा है, अर्थात एक जिसके बारे में बोला जा रहा है और एक जो बोल रहा है, यानी कि वक्ता और जिसके बारे में बताया जा रहा है। 2 व्यक्ति होते हैं, दोनों के बारे में हम ड्रॉ करते हैं। एक तो व्यक्ति कौन है, मोहन है, और एक कौन है, राहगीर है। एक मोहन है और एक राहगीर है। अब दिमाग में सवाल उठता है सर राहगीर क्या होता है, यानी रास्ते चलने वाला कोई भी व्यक्ति, और उसमें पुरुष भी हो सकता है और महिला भी, यानी रास्ते चलने वाले राहगीर कोई भी हो सकते हैं, पुरुष या महिला दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं मोहन कहता क्या है कि वह मेरी बहन के पुत्र, यानी मोहन की कोई कौन है, बहन है। मोहन की कौन है, कोई बहन है, और बहन का कोई कौन है, पुत्र है। बहन का कोई पुत्र है, मोहन की कोई बहन है जिसका कौन है, कोई पुत्र है, के नाना। अच्छा, मोहन की कोई बहन है जिसके पुत्र के नाना है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कोई भी लड़की है उसके पुत्र का नाना, वो कौन होगा, वो उस लड़की का पिता होगा, कह सकते हैं ऐसा हम। उस लड़की का कौन होगा, वो पिता होगा। मोहन की कोई बहन है जिसके पुत्र के नाना, किसी भी लड़की के लिए अपने पुत्र का नाना, पुत्र का नाना कौन होगा, उस लड़की का पिता। तो जाहिर सी बात है यदि वो मोहन की बहन है तो ये व्यक्ति मोहन का क्या है, ये व्यक्ति भी मोहन का पिता है, ये व्यक्ति मोहन का क्या है, पिता है। मोहन का पिता है, मोहन की बहन का जो पिता है वो मोहन का भी पिता होगा। और ये जो राहगीर है उसी पिता के, यानी कि मोहन की बहन के पुत्र के नाना के भाई हैं, ये इसका भाई है।
तो पिता का भाई कौन होता है? चाचा। पिता का भाई कौन होता है? चाचा। तो वो मोहन का क्या हो गया? ये राहगीर चाचा हो गया। क्या हो गया? चाचा। अब क्वेश्चन का आंसर देने से पहले यानी कि ऑप्शन देखने से पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। एक तो पूछा गया मोहन। मोहन कौन कौन है? दो व्यक्ति, एक तो मोहन है और एक कौन है? राहगीर, जिनके बारे में संबंध पूछा गया कि मोहन उस राहगीर से किस प्रकार संबंधित है। तो राहगीर से, मोहन के साथ का नहीं है लेकिन राहगीर के साथ में क्या है? से। तो राहगीर तो कौन है? चाचा। जिन दो व्यक्तियों के बारे में बात की जा रही है उनका दोनों का आपस में संबंध देखना है। तो ये मोहन क्या हो गया? उसके लिए भतीजा हो गया। मोहन क्या हो गया? भतीजा हो गया। अब हमें डिसाइड करना है कि आंसर में भतीजा करे या आंसर में चाचा करे। आंसर में भतीजा करे या आंसर में चाचा करे। तो हमें पता है दोस्तों कि जिसके साथ भी से लगेगा वह कभी भी हमें आंसर में नहीं करना है। जिसके साथ से लगेगा वह कभी भी आंसर में नहीं करना है। तो आंसर में क्या आएगा? भतीजा। क्या आएगा? भतीजा। अब देखिए यदि यही ऑप्शन, देखिए इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं ऑप्शन को। कभी कभार हमारे दिमाग में क्या आता है, यही ऑप्शन यदि आपके सामने ऐसा होता, पुत्र की जगह आपके सामने होता चाचा भतीजा, पुत्र के जगह आपके सामने यहां होता चाचा भतीजा, तो दोस्तों ये कभी ऑप्शन में कर मत देना आप आंसर। ये आंसर नहीं करना है। आंसर क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहां यदि क्वेश्चन पूछा जाता, ये आंसर कब होगा मैं बता रहा हूं। ये आंसर कब होगा? जब क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि मोहन तथा राहगीर, मोहन तथा राहगीर आपस में किस प्रकार संबंधित है, यानी दोनों का एक साथ संबंध पूछा जाए तो बताना है कि दोनों आपस में किस प्रकार संबंधित है, चाचा भतीजा या भतीजा चाचा, तब ये आंसर आएगा। अभी ये आंसर आपको नहीं करना है। तो आंसर में क्या आएगा? भतीजा। चाचा भी आंसर में नहीं आएगा क्योंकि राहगीर के साथ क्या लगा है? से लगा है। यदि दोनों का रिलेशन पूछे तो ही दोनों रिलेशन बताने हैं, अन्यथा रिलेशन तो एक ही बताना है। और वो एक रिलेशन कौन सा होगा? जिसके साथ में से नहीं होगा, यानी जिसके साथ से होगा वह हमारा आंसर नहीं होने वाला। चलो दोस्तों, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्या होने वाला है देखते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि एक कोई फिल्म है, उस फिल्म में दो कलाकार हैं। एक फिल्म में कितने कलाकार हैं? दो कलाकार, जिनमें एक कलाकार दूसरे कलाकार के पुत्र का पिता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, और बड़ा अच्छा आनंद इस क्वेश्चन में आने वाला है आप सभी लोगों को। एक फिल्म में दो कलाकार हैं। कितने कलाकार हैं? दो कलाकार, जिनमें एक कलाकार दूसरे कलाकार के पुत्र का पिता है। तो दोनों कलाकारों में क्या संबंध है ये आप लोगों को ज्ञात करना है। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें किस प्रकार से निकालना, किस प्रकार हमें सोल्व करना है। देखते हैं फिल्म में कितने कलाकार हैं बेटा? दो कलाकार हैं। हमने दो कलाकार लिख लिए, एक और दो। ये जो कलाकार है, एक कलाकार दूसरे कलाकार के पुत्र का पिता, और दूसरे कलाकार का कोई क्या है? पुत्र है। दूसरे कलाकार का क्या है? पुत्र। और उसके पुत्र का ये कौन है? पिता है। उसके पुत्र का ये कौन है? पिता। अब अजीबोगरीब आंसर हमारे दिमाग में आने वाले, सर पिता पुत्र हो सकते हैं। ये पिता है, ये इसका पुत्र है। यदि पिता पुत्र हम करते हैं कि ये पिता और ये इसका क्या है? पुत्र है, तो इसका पुत्र ये और इसका पुत्र ये, यानी कि इसका क्या हो गया? ये पोता, और पोते का पिता ये नहीं हो सकता। ये पोते का पिता नहीं हो सकता। यानी कि यदि ऐसा हम करेंगे तो ये अवैध संबंधों की श्रेणी में आ जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी बेटा कि आज की ताजा खबर, एक ससुर के अपनी पुत्र वधू के साथ अवैध संबंध। ऐसा हमें नहीं करना है। ब्लड रिलेशन हमें बिगाड़ने नहीं है, रिलेशन नहीं बिगाड़ने, रिलेशन हमें सुधारने हैं। और ब्लड रिलेशन का यही मकसद हमारा है कि रिलेशन हमारे सुधरे, तभी इसका क्वेश्चन हमारा सही आंसर आ पाएगा। हम देखते हैं अगला ऑप्शन, दादा या पोता। दादा पोता भी नहीं हो सकता क्योंकि ये दादा है, ये यदि पोता है तो पोते का भी पुत्र हो गया। ये तो इसका क्या हो गया? परपोत्र हो गया। क्या हो गया? परपोत्र। शायद आपको बताया नहीं होगा, बात कर लेते हैं। परपोत्र, परपोत्र और परपौत्री भी होते हैं। परपोत्र मतलब पोते का पुत्र और परपौत्री मतलब पोते की पुत्री। ये चीज भी आप लोग एक बार ध्यान में रखें। परपौत्र का मतलब क्या है? पोते का पुत्र। परपौत्र का मतलब पोते का पुत्र, परपौत्री का मतलब हो गया
पोते की पुत्री। इतनी चीज आप लोग और ध्यान रखें, कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप ड्रॉ कर ले। जहां हमने पहले बहुत सारी चीजें देख ली है इसके बारे में, ये चीजें आप लोग और देख ले। माफी चाहता हूँ, ये चीजें थोड़ी सी रह गई थी, इसके बारे में और जानकारी आपको दे चुका हूँ। ये चीजें भी आप लोग वहां नोट जरूर कर ले। चलो देखते हैं ये कब संभव है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पुत्र का पिता हो, ये कब संभव है। जैसे मैं हूं, मैं यदि किसी लड़के का पिता हूं, तो वो लड़का कौन है, मेरा पुत्र। वो क्या किसी दूसरे व्यक्ति का पुत्र हो सकता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कब? जब दूसरा व्यक्ति कौन हो, वो मेरी पत्नी हो। दूसरा व्यक्ति कौन हो, मेरी पत्नी हो। ये तब ही संभव है। मैं किसी भी व्यक्ति के पुत्र का पिता तब ही हो सकता हूं जब दूसरा व्यक्ति कौन हो, मेरी पत्नी हो। अर्थात इन दोनों में आपस में क्या संबंध होगा, पति पत्नी का। ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। दोनों का आपस में क्या संबंध हो, पति पत्नी का संबंध हो, तभी ऐसा संभव है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पुत्र का पिता हो। अच्छा, ये तो हमारा आंसर हो चुका है पति पत्नी, लेकिन हमारे दिमाग में सीधा ये क्यों नहीं आता? वो इसलिए नहीं आता दोस्तों, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है। एक फिल्म में क्या है, दो कलाकार हैं, और ये जो कलाकार शब्द है ना, ये हमारे साथ भी कलाकारी करता है। क्या कलाकारी करता है? क्योंकि हम क्या करते हैं दोस्तों, हमेशा शब्दों को लिंग के आधार पर निर्धारित करते हैं। क्या ये पुल्लिंग शब्द है? क्या जो महिलाएं होती है वो कलाकार नहीं होती, या उन्हें कलाकारनी कहेंगे या कलाकृति कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। महिला जो होती है वो भी कलाकार होती है, पुरुष जो होता है वो भी कलाकार होता है। यानी अपने क्षेत्र में स्पेशल या कोई विशेषज्ञ होता है, वो अपने क्षेत्र का क्या होता है, कलाकार होता है। कोई भी होता है, मैं पढ़ा रहा हूं, यदि मैं विशेषज्ञ हूं तो मैं मेरी जगह कलाकार हूं। आप किसी एक स्पेशल कार्य में, यानी महत्वपूर्ण किसी कार्य में यदि निपुण है, किसी कला में निपुण है, तो आप भी क्या है, अपनी जगह कलाकार है। जैसे किसी को एरोप्लेन उड़ाना आता है, यानी पायलट है, तो वो पायलट है। पायलट भी क्या है, अपनी जगह। हवाई जहाज चलाने वाला पायलट भी अपनी जगह क्या है, वो भी कलाकार है। यानी सब व्यक्ति अपनी अपनी जगह क्या होते हैं, कलाकार होते हैं। अपने एक निश्चित किसी कार्य की वजह से, विशेष कार्य की वजह से विशेषज्ञ होते हैं, जो कलाकार होते हैं। तो कलाकार शब्द कभी भी ये डिसाइड नहीं करना है कि पुल्लिंग होता है। इसीलिए दोस्तों ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं। और सबसे ज्यादा गलत कब होता है, जब ये चौथा ऑप्शन ही नहीं होता आपके पास में। यही ऑप्शन आपके पास में क्या होता, नन ऑफ दीज होता, यानी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कम से कम 20% स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं दोस्तों, जिनको पति पत्नी ऑप्शन में देखकर थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि हाँ ये हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन दोस्तों जब ये ऑप्शन में नहीं होता तो हमें समझ में नहीं आ पाता है कि ये आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। या तो हम इनमें से कोई आंसर करके आते हैं, श्योर इनमें से कोई आंसर हम करके आ जाते हैं, और हमारा आंसर क्या होता है, गलत। शब्द के आधार पर कभी भी लिंग निर्धारण नहीं करें बेटा। जब नाम किसी व्यक्ति का दिया गया, सवाल उठता है मन में, सर नाम, तो नाम हमेशा लेडीज या जेंट्स यानी पुरुष और महिला के आधार पर, नाम के आधार पर निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन शब्द के आधार पर उसका लिंग निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन इस वीडियो में हम और करने वाले हैं, और उसके बाद में अपने 2 टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ब्लड रिलेशन के, वो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। और दोस्तों अगला लेक्चर हमारा ब्लड रिलेशन हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा। चलो ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्या कहना चाहता है। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है रामलाल की ओर संकेत करते हुए। किसकी ओर संकेत किया जा रहा है, रामलाल की ओर। रामलाल की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा कि उसके मामा तथा मेरे मामा के मामा परस्पर भाई हैं। उसके शब्द किसके लिए प्रयोग में आया है, रामलाल के लिए, क्योंकि उसके हमेशा दूर के लिए आता है, यानी कि उत्तम पुरुष के लिए आता है। विनोद के लिए क्या आया, मेरे, क्योंकि विनोद कह रहा है। विनोद यदि वक्ता है यानी बोलने वाला वक्ता है, तो वो अपने लिए किस शब्दों का प्रयोग करेगा, मैं, मेरे, मेरा, इन शब्दों का, यानी कि मध्यम पुरुष का हमेशा इसके साथ में प्रयोग होगा। तो आगे क्या कहा गया, परस्पर भाई हैं। तो विनोद का रामलाल से क्या संबंध है? सबसे पहले जिसके बारे में बात की जा रही है और जो बात कर रहा है, उन दोनों का मैं एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कहा जा रहा है, विनोद ने इशारा किया या संकेत किया, किसकी ओर संकेत किया, रामलाल की ओर संकेत किया। तो देखते हैं इन दोनों में क्या संबंध दिखाई देता है। क्या कहा विनोद ने कि उसके मामा, चलो जी, रामलाल के कोई कौन है, मामा है जी। मामा कौन होता है,
माता का भाई, ये तो हम सीधा सा जानते हैं। मामा कौन होता है? माता का भाई, उसके मामा तथा मेरे मामा के मामा। विनोद का कोई मामा है, मामा कौन होगा? यानी कि हम एक अलग से डायग्राम और बनाते हैं। विनोद की कोई है माता, एक अलग रिलेशन निकालते हैं। माता का कौन है? ये भाई है। सीधी सी बात है कि विनोद का मामा कौन होगा? विनोद कौन है? हम विनोद हैं। हम अपने आप को विनोद की जगह रखते हैं। हमारे मामा कौन होंगे? हमारी माता के भाई होंगे। ये रिलेशन हमने निकाला। मेरे मामा के मामा, यानी कि विनोद की जो मामा है उसके भी मामा। अच्छा एक बात बताइए दोस्तों, सिंपल सी बात आपसे पूछना चाहता हूं। आप अपने आप में एक बात को गहराई से सोचें कि विनोद का जो मामा होगा उसके मामा, विनोद का मामा कौन है? उसकी माता का भाई है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो विनोद के मामा का मामा है वही विनोद की माता का भी मामा है? कह सकते हैं ऐसा? क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? भाई बहन है। क्योंकि हमारा मामा का कौन होगा? जो हमारी माता का भाई होगा, और माता के भाई का जो मामा होगा वही माता का भी मामा होगा। चलो यहां तक क्वेश्चन ने जो कहा वो हमने किया है कि उसके मामा जी रामलाल के मामा तथा मेरे मामा के मामा परस्पर भाई हैं। यानी ये दोनों आपस में क्या है? भाई हैं। ये दोनों आपस में क्या है? भाई हैं। तो पूछा गया है विनोद का रामलाल से क्या संबंध है? एक बात बताइए, रामलाल के मामा और विनोद की माता के मामा दोनों भाई हैं, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि रामलाल और ये जो दोनों हैं ये रामलाल की बहन है? विनोद की जो माता है वो रामलाल की बहन है। कैसे डिसाइड किया? क्योंकि विनोद की माता का कोई मामा, जैसे मान के चलिए मैं और मेरा भाई किसी के मामा है। कोई एक लड़की है जिसका मामा तो मैं लगता हूं, और कोई एक लड़का है जिसका मामा मेरा भाई लगता है। तो क्या मैं उस लड़के का मामा नहीं? बिल्कुल मैं भी उस लड़के का मामा हूं। क्या मेरा भाई उस लड़की का मामा नहीं? उस लड़की का मामा मेरा भाई भी है। यानी कि वो रामलाल और ये जो लड़की है ये दोनों आपस में क्या हो गए? बहन भाई हो गए। क्या हो गए? बहन भाई। ये दोनों बहन भाई होंगे तभी इन दोनों के मामा भी आपस में भाई हो गए। यानी कि इनके मामा एक ही हैं, और एक ही है तो रामलाल और ये लड़की जो है वो दोनों आपस में क्या हो गए? भाई बहन। इसका मतलब ये रामलाल की क्या हो गई? बहन, और ये क्या हो गया? इसका भाई हो गया। अच्छा एक बात बताओ, माता का जो भाई होता है वो कौन होता है? मामा होता है। माता का भाई कौन होता है? मामा होता है। इसका मतलब रामलाल तो क्या है? विनोद का मामा। तो विनोद क्या हो गया? रामलाल का भांजा हो गया। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है विनोद का रामलाल से ये संबंध पूछा गया। तो रामलाल तो क्या है? मामा। जिन दो व्यक्तियों की बात की जा रही है उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उनका एक रिलेशन बना रहे हैं। और विनोद क्या हो गया? भांजा। यानी कि इन दोनों का संबंध कैसे बनाना है कि ये व्यक्ति इससे किस प्रकार संबंधित है? मामा। और ये उससे किस प्रकार संबंधित है? भांजा। अब हमें पता है, पहले भी हमने चर्चा करी है, जिसके साथ में से लगा है, जिसके साथ में से लगा है वह कभी भी हमें आंसर में नहीं करना है। और वैसे भी हमारे ऑप्शन में मामा ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर में क्या आएगा? भांजा। आंसर में क्या आ जाएगा? भांजा। तो दोस्तों एक टाइप के जो क्वेश्चन है इशारा करने वाले, इंगित करने वाले, वो क्वेश्चन हमने किए हैं। इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन आप लोग कीजिए। और कोई भी समस्या आपके सामने होती है तो वो समस्या आपको हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं जिस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जिस पे क्या कर सकते हैं? मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना नाम लिखिए और नाम के साथ में क्वेश्चन आप कोई भी दे सकते हैं। जिस क्वेश्चन के बारे में आपको समस्या हो वो समस्या आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन के बारे में आपको समस्या हो वो समस्या आप लोग मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। उम्मीद है अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, कोई भी समस्या है वो समस्या आप मेरे साथ में शेयर कीजिए। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। और इसके बाद में अगला भाग हमारा बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। भाग 2, रक्त संबंध भाग 2। और उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन और बचे हैं जो हम करने वाले हैं। फिर हमारा रक्त संबंध बिल्कुल कंप्लीट होगा। उसके बाद नए टॉपिक की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो दोस्तों अंत में यही कहना चाहता हूं, आपने जो प्यार दिया है उसके लिए आप लोगों को सैल्यूट है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। नमस्कार, राम राम। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें,
सभी दोस्तों के पास में शेयर करें। आपसे यही मेरी अपेक्षा है, अधिक से अधिक लोगों के पास में हमारी ये मेहनत पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन नए वीडियोज के पहुंच जाएं। और पिछले वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं। रीजनिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें पिछले वीडियोज मिलेंगे। अर्थात एक काम और कर सकते हैं कि आपके मोबाइल के राइट हैंड कॉर्नर पे, मोबाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद राइट हैंड कॉर्नर पे, ऊपर वाले कॉर्नर पे राइट हैंड के पास में एक आई का निशान बना हुआ आएगा। उस आई के निशान पे यदि आप क्लिक करेंगे तो आपका पिछला जो वीडियो होगा वो पिछला वीडियो आपको वहीं देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने जो प्यार दिया उसके लिए सैल्यूट आप सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले भाग 2 में इसी तड़कते भड़कते अंदाज में। धन्यवाद।